तो नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस चैनल की शुरुआत की थी यूपी टीजीटी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर्स थे प्रीवियस ईयर्स के, उनको सॉल्व करने की। और उसके बाद जो एनसीईआरटी का 11th और 12th का बायोलॉजी है उसमें भी हमने उस शुरू किया है और 2 टॉपिक्स पर मैंने उसमें वीडियो बनाए हैं। आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये विषय थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया हो सकता है और ये है इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स। इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स बेसिकली है क्या, जैसे हम जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको हम सबसे पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग ये सिखाते हैं। और जीवन भर जो खासकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हम लोग हैं, इसी तरीके के जो जो अल्फ़ाबेट हैं हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स जो है वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग यूज़ नहीं करते हैं। पहले तो इस चीज़ को आप समझना होगा कि इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स है क्या। इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स वो मान्यता प्राप्त इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फ़ोनेटिक साउंड हैं जिनको जिनको दुनिया भर के जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, जितने भी इंटेलिजेंस विभाग के लोग हैं, जितने भी मैरीन सोल्जर्स हैं या फिर पैराट्रूपर्स हैं या फिर स्पेशल कमांडोज़ हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह की फ़ोनेटिक्स का यूज़ करते हैं। और क्योंकि क्या होता है देखिए, अगर आप देखिए मान लीजिए किसी रशियन से बात कर रहे हैं और उसको आपको अपना कोई बात समझाने के लिए कोई आपको शब्द बोलना पड़ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द आप बोल रहे हैं वो आपकी लोकल भाषा में तो प्रचलित है, लेकिन शायद जो व्यक्ति रशियन बोलता है या जापानीज़ बोलता है उसको वो शब्द समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। खासकर आपने कभी देखा होगा कि जैसे किसी को फ़्लाइट में कोई जा रहा है और उसको कोई कमांड देना है, ठीक है, तो आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा कि जैसे हम लोग ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो फिर वो ए फॉर एल्फ़ा और बी फॉर बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा और आप उसको देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स में ए फॉर एल्फ़ा, ठीक है। बी फॉर हम पढ़ते हैं बेबी, लेकिन इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स में बी फॉर बीटा, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, ई फॉर हम बच्चों को सिखाते हैं एलिफेंट, लेकिन कई बहुत सारे देश हैं शायद वो एलिफेंट वर्ड से परिचित ना हो, तो जो इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स में ई यूज़ किया जाता है, ई फॉर एको। हिंदुस्तान में खासकर जो लोग हैं, हम लोग, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये जो वर्ड है ई सी एच ओ वर्ड को लोग ई को बोलते हैं। ई प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ई को गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन एको है, ठीक है। तो ई को नहीं बोला जाता है, ठीक है। एफ फॉर हमने क्या पढ़ा? एफ फॉर बच्चों को पढ़ाया जाता है फिश, लेकिन इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स में एफ फॉर होता है फॉक्स ट्रॉट। जी फॉर बच्चों को पढ़ाया जाता है गोट, लेकिन इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स में होता है गोल्फ, ठीक है। गोल्फ एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया में सभी लोग इस वर्ड से परिचित हैं, जी। आई से हम पढ़ते हैं इंक पॉट, यहाँ पर है इंडिया। देखिए ये इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स में ये केवल जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 26, इसमें एक अल्फ़ाबेट है जिसमें भारत देश का नाम आता है, वो है इंडिया, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी के बाद एच आएगा, पहले माफ़ कीजिए एच फॉर होटल। होटल एक ऐसा वर्ड है जिससे सभी लोग परिचित हैं। होटल एक ऐसा शब्द है जिससे सभी लोग पूरी तरीके से परिचित हैं, जी एच। आई फॉर इंडिया, जे फॉर जग हम पढ़ाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स में जे फॉर जूलियट। के फॉर हम यूज़ करते हैं एक यूनिट किलो, जिसको किलोग्राम बोलते हैं। एल फॉर लायन, मैंने कई लोगों को बोलते सुना है LION को वो लॉयन बोलते हैं, और बच्चों को भी वही सिखाते हैं लॉयन। देखिए लॉयन जो है वर्ड LION, लॉयन एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। अपने बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो LION को सही जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो है LION लायन, ठीक है। बच्चों को लायन बोलना सिखाइए। तो यहाँ पर L फॉर क्या है? लीमा। M फॉर हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? मंकी, लेकिन
हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है मंकी वर्ड दुनिया में लगभग 200 देश हैं, वहाँ पर मंकी वर्ड ये प्रचलित ना हो, या हो सकता है मंकी को वहाँ पर कुछ और बोला जाता हो। तो ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स में एम फॉर बोला जाता है माइकल। MICHAL, ठीक है। N फॉर बच्चों को पढ़ाया जाता है नेस्ट, लेकिन यहाँ पर है NNC। O फॉर ऑस्कर, ऑरेंज नहीं। P फॉर बच्चों को पढ़ाया जाता है पैरट, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे P फॉर पीटर, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है पीटर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी पीटर। Q फॉर क्वीन, लेकिन इंटरनेशनल फोनेटिक्स में होता है ये क्यूबेक। R रोमियो, बड़ा ही प्रचलित वर्ड है, रोमियो और जूलियट। S फॉर सैम अंकल। T फॉर टाइगर नहीं, टैंगो। एक मूवी आई थी काफ़ी साल पहले, अजय देवगन की, और उसमें बॉबी देओल भी थे। मूवी का नाम था टैंगो चार्ली, अगर आपने देखी होगी। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है तरुण चौहान, क्या नाम है, और वो एक मिलिट्री का जवान उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो जब ये लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो अपने सैनिकों के नाम भी कोड वर्ड में रखते हैं, ताकि दुश्मनों को उनकी पहचान ना हो सके। तो आप अगर इसको आप रेफ़र करके देखें, T से टैंगो और C से चार्ली, उसका और जो कैरेक्टर का नाम क्या था वो था तरुण चौहान। तो आपको रेलेवेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। S फॉर सैम, T फॉर टैंगो। U फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक ऐसा वर्ड है जो पूरी दुनिया में प्रचलित है और इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। V फॉर वैन नहीं, विक्टर। W, अब जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ W, वो सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। हो सकता है कुछ लोग इसको पसंद करते हो और कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग इसको पसंद ना करते हो, लेकिन वर्ड जो प्रचलित है इंटरनेशनल फोनेटिक्स में W है विस्की। दुनिया भर में ये एक ऐसा वर्ड है जिससे सभी लोग प्रचलित हैं, भले आप लोग उसका सेवन करते हो या ना सेवन करते हो। W फॉर विस्की। तो STUVW, X तो पता है क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस पूरे विश्व में मनाया जाता है, भले ही ये किसी एक विशेष संप्रदाय का त्यौहार हो, लेकिन पूरे विश्व में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। Y फॉर यांकी, और Z फॉर ज़ेब्रा नहीं, ज़ूलू, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स है, जिसको अगर